फर्स्ट ईयर की बुक में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनको समझते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में भी पूछे गए थे। तो आज हम पेपर नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको समझेंगे। तो ये सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये इस तरीके से पेपर में पूछा गया था कि नेम द प्रॉपर्टी, कि आपने जो इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है उसका नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। मसलन ये उन्होंने बताया कि -3 अगर लेस देन हो -2 के साथ, फिर इसके अंदर उन्होंने कोई इसके अंदर एक कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है तो फिर ये बन जाता है 0 जो है वो लेस देन है 1 के। तो कहते हैं अगर ये चीज़ कन्वर्ट हो जाए इस चीज़ में तो फिर बताएं इस जगह पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो ये हम कहेंगे कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है जी, एडिटिव प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हुई है। उसकी वजह ये है कि ये जो इस साइड पर लिखा हुआ था ना -3 फिर लेस देन -2, तो उन्होंने दोनों तरफ +3 ऐड किया। मसलन इस जगह पर भी उन्होंने +3 ऐड किया और इस साइड पर भी उन्होंने +3 ऐड किया है। तो ये -3 + 3 ये क्या हो गया 0। और जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस जगह पर जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो अगर देखी जाए तो ये +3 दोनों तरफ है। इस वजह से हम कहेंगे इस क्वेश्चन में एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो बस आपने इसका सिर्फ ये आंसर दे देना कि इस क्वेश्चन के अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। इसी तरह के जो मज़ीद क्वेश्चन है जो बुक के अंदर दिए गए हैं तो उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। मसलन अब ये क्वेश्चन है कि अगर -5 जो है ये लेस देन किस से हो जी, -4 से हो। और फिर ये बाद में अगर कन्वर्ट हो जाए इस साइड पर आ जाए, मसलन जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है उधर 20 आ जाए और आगे लिखा हुआ है ग्रेटर देन किसके हो, 16 के ग्रेटर देन हो, तो फिर बताएं कि इस जगह पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। उसकी वजह ये है कि मसलन अगर हम इस जगह पर लिखें ना -5 और लेस देन होता है ये किसके -4 के, तो हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ। तो यानी कि -4 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर भी -4 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको भी हमने -4 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो अब ये जब -5 और -4 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 4 20। और इसी तरह ये जो माइनस माइनस प्लस और 4 जो मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो ये बन जाएगा 16 के। तो अब ये जो बीच में पहले साइन था लेस देन का ये अब चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में, क्योंकि 20 जो होता है वो ग्रेटर होता है किसके, 16 के। तो अब ये जो हमारे पास कंडीशन बन रही है इसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि हमने दोनों तरफ -4 के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम इधर हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एक मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में कौन सी इस्तेमाल होनी है। तो आपने ये दरमियान वाला साइन देखना। मसलन इधर क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इस जगह पर भी क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन। अगर दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं या जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसके दरमियान वाला आपने साइन देखना। अगर सेम होगा ना तो फिर आपने याद रखना, अगर साइन सेम होगा तो फिर उसका जवाब होगा एडिटिव प्रॉपर्टी। और अगर ये साइन ओपोजिट हो, मसलन जैसा कि इससे अगले क्वेश्चन में अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस जगह पर लिखा हुआ है लेस देन और इस जगह पर क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन। तो ये दोनों साइन क्या है, ओपोजिट है। अगर साइन ओपोजिट हो तो फिर आपने याद रखना है कि जो प्रॉपर्टी होगी वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो इस क्वेश्चन के अगर हम देखें ये दोनों के सेम साइन है, इस वजह से ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। उससे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये वाले दोनों साइन ओपोजिट हैं, ये लेस है और ये ग्रेटर है, तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी ये जो दोनों साइन है ये ओपोजिट है। मसलन इस जगह पर अगर हम देखें तो लिखा हुआ है लेस देन और इधर लिखा हुआ है ग्रेटर देन, तो इस वजह से यहाँ पर भी जो प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी जी, मल्टीप्लिकेटिव होगी। अच्छा, अब इधर ना एक ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको मैंने छोड़ा हुआ है।
तो अगर आप सोचें कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इधर लिखा हुआ है लेस देन, और अब इस जगह पर कौन सी प्रॉपर्टी होगी? हाँ जी, इस जगह पर जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपने इस जगह पर लिख लेना कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो अब इसके अंदर हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? अगर इस चीज़ को अगर हम समझना चाहें तो इसको यूँ समझें कि ए ग्रेटर देन किसके है जी? बी के। अब आप ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें? 1 डिवाइडेड बाई ए बी के साथ। इधर भी 1 डिवाइडेड बाई ए बी लिखते हैं, इधर भी 1 डिवाइडेड बाई ए बी लिख दें। अब ये वाला बी और ये वाला बी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ए और ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/b। ये आ जाएगा ग्रेटर देन है किसके? 1/a के। अगर हम इनकी जगह चेंज करें, 1/a को पहले लिखें और जो 1/b है इसको बाद में लिखें, तो ये जो साइन है वो इस तरफ को आ जाएगा, यानी कि 1/a लेस देन होगा 1/b के। वो किस तरह? मसलन अगर आप देखें ये जो 1/b है, इस तरफ ये साइन का जो मुंह है वो खुल रहा है। मसलन इसको अगर हम देखें तो ये इस तरफ को ओपन हो रहा है, साइन का जो मुंह कह लें या उसकी जो साइड है। तो अब इधर भी अगर आप देखें तो ये जो साइन है ये किस तरफ ओपन हो रहा है? 1/b की तरफ ही ओपन हो रहा है। तो इसको इस तरीके से किया जाता है। अब उसके बाद जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है कि 1 जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, ये इम्प्लाइज डेट है -a लेस देन -b। तो अब इन दोनों के अंदर अगर हम देखें दरमियान वाला जो साइन है वो ओपोजिट है, इधर ग्रेटर है और इधर लेस है। अगर ये साइन ओपोजिट हो तो फिर हमें पता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है जी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हमने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, तो a को भी हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, b को भी हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया -a और ये बन गया -b। और जो दरमियान वाला साइन है अगर ये पहले ग्रेटर देन था तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा? लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो इसकी आप यूँ मिसाल ले लें, अगर लिखा हो ना कि 5 ये ग्रेटर होता है किससे जी? 3 से। अब अगर हम इसका साइन चेंज कर दें तो -5 और -3 इसको लिख दें तो हमें पता है कि -5 जो है वो लेस होगा किससे? -3 से। तो इस वजह से हमने इस जगह पर लिखा है कि ये जो साइन है ये इस वजह से ये चेंज हुआ है। और बाकी जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया याद रखने का वो यही है कि अगर ये दोनों साइन अपोजिट हों तो फिर आप बता दें कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि बताएं कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इस क्वेश्चंस को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है।